Hello Joe, let's see the question. A source emits sound waves of frequency 1000 Hz. The source moves to the right with a speed of 32 meter per second relative to ground. यानी उसकी speed 32 meter per second है. On the right of the reflection surface moves towards left with a speed of 64 meter per second. Right में क्या एक reflecting surface move कर रही है किधर? Left में 64 meter per second relative to the ground. The speed of sound in air is 332 meter per second. Find the number of waves arriving per second which meets the reflecting surface. And reflecting surface number of waves per second क्या होती है? फ्रीक्वेंसी जो कहाँ पहुंच रही है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे. तो आपसे पूछ क्या रहा है? फ्रीक्वेंसी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक पहुंचे. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is Doppler effect. The change in frequency due to the motion of source, observer or both is known as Doppler effect. इसे हम क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट कहते हैं. मतलब ये है क्या? जैसे ये हमारा क्या है? एक सोर्स है और इससे क्या निकल रही है? साउंड वेव्स निकल रही है. इधर कितनी स्पीड से? v स्पीड से. तो अगर ये सोर्स इधर मूव कर रहा है vs स्पीड से और यहाँ पे कौन है? एक ऑब्जर्वर है जो किधर यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो सकती है क्या? vo इस डायरेक्शन में है ना. तो इन दोनों की मोशन की वजह से ऑब्जर्वर जो इसकी फ्रीक्वेंसी सुनता है, ये फ्रीक्वेंसी एमिट कितनी कर रहा है? न्यू. लेकिन इसको सुनाई कितनी देगी? न्यू डैश. इसको बोलते हैं एपरेंट फ्रीक्वेंसी. क्या बोलते हैं? जो फ्रीक्वेंसी चेंज होकर सुनाई देती है उसे क्या बोलते हैं? एपरेंट फ्रीक्वेंसी. और ये होती है इसकी कौन सी? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी. ये एपरेंट फ्रीक्वेंसी का एक रिलेशन होता है. एपरेंट फ्रीक्वेंसी heard by observer, it is given by nu dash is equals to nu within bracket v minus vo upon v minus vs. ये यहाँ पे हम एक साइन कन्वेंशन यूज करते हैं कि साउंड की वेलोसिटी की डायरेक्शन को हम कन्वेंशन मानते हैं और इसकी सेम डायरेक्शन को पॉजिटिव और इसकी अपोजिट डायरेक्शन को क्या ले लेते हैं? वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर कर लेते हैं. तो ये हमारा क्या रहता है? लॉजिक. ये किसकी स्पीड है? साउंड की. तो यहाँ पे अपनी वाली कंडीशन देखते हैं. तो ये हमारा सोर्स है साउंड का जिससे क्या निकल रही है? वेव निकल रही है. साउंड की स्पीड कितनी है? v. अच्छा, सोर्स किधर मूव कर रहा है? राइट में. कितनी स्पीड से? vs से. लेकिन जो रिफ्लेक्टर है यहाँ पे, हमारा रिफ्लेक्टर कैसे वर्क करेगा? एज अ ऑब्जर्वर. वो लेफ्ट में मूव कर रहा है कितनी स्पीड से? vo की स्पीड से. तो इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव और इसकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी. तो हमारी एपरेंट फ्रीक्वेंसी न्यू डैश विल बी न्यू विद इन ब्रैकेट. एपरेंट फ्रीक्वेंसी कौन सुनेगा? किस पर इंसिडेंट होगी? रिफ्लेक्टर. इस रिफ्लेक्टर पर. तो यहाँ से हमारा हो जाएगा v माइनस vo. कैसा हो जाएगा? माइनस का vo डिवाइडेड बाई v माइनस vs. कैसा हो जाएगा? प्लस का vs. ये क्योंकि सेम डायरेक्शन में. तो न्यू विद इन ब्रैकेट v प्लस vo डिवाइडेड बाई v माइनस vs. तो ये लॉजिक हमारा यहाँ पे बन गया. ये कौन सी फ्रीक्वेंसी? एपरेंट. या फिर कहते हैं, इसे हम कह सकते हैं नंबर ऑफ वेव्स इंसिडेंट ऑन रिफ्लेक्टर पर सेकेंड. तो न्यू कितना है? 1000. एपरेंट फ्रीक्वेंसी 1000. ठीक है. ये कितना है? 332 प्लस ऑब्जर्वर कितनी स्पीड से चल रहा है? 64 से डिवाइडेड बाई यहाँ पर v 332 और माइनस ये हो जाएगा कितना? 32. तो न्यू डैश इज इक्वल्स टू 1000 within bracket this becomes 396 डिवाइडेड बाई ये बन जाएगा 300. ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे. न्यू डैश विल इक्वल्स टू 3960 अपॉन 3. दैट मीन्स न्यू डैश इज इक्वल्स टू आ जाएगा कितना? 1320 ऑफ हर्ट्ज. ये हमारी क्या है? नंबर ऑफ वेव्स इंसिडेंट ऑन
रिफ्लेक्टर पर सेकेंड। ये डेफिनेशन हमारी किसकी? फ्रीक्वेंसी की। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।